नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाचल न्यूज। फलोदी शहर में अटे गंदगी के ढेर तथा टूटी फूटी सड़कों से मुंबई प्रवासी भामाशाह हेमचंद गुचिया इतने आहत हुए हैं कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और शहर की बदहाल स्थिति पर गहरा आक्रोश जताया। उन्होंने शहरवासियों से आग्रह किया कि आने वाले नगर परिषद चुनाव में ईमानदार और शहर का विकास करने वाले पार्षदों को चुने ताकि शहर बदहाल स्थिति से बाहर निकले और विकास के पथ पर अग्रसर हो। हेमचंद गुचिया ने कहा कि कल जब वे फलोदी पहुंचे तो शहर में टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह लगे कूड़े कचरे के ढेर, बदतर यातायात व्यवस्था को देखकर बहुत पीड़ा हुई। करीब 1.5 वर्ष पूर्व जिला घोषित होने के बाद भी विकास की गति बहुत धीमी है। उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि फलोदी नगर परिषद का गत बोर्ड अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असमर्थ रहा है। जिम्मेदारों से जो उम्मीद थी वे उस पर खरा नहीं उतरे। जब भी नगर परिषद बोर्ड के चुनाव हो तो पार्षदों की ऐसी टीम चुनकर आए जिसका एकमात्र लक्ष्य फलोदी शहर का विकास हो। फलोदी शहर को चमन बनाने का सपना उनकी आंखों में तैरता हो और इसके लिए ईमानदारी से कार्य करने के लिए तत्पर हो। उनसे बातचीत आपको पूरी सुननी चाहिए और उनकी पीड़ा में आपको अपनी पीड़ा भी छुपी नजर आएगी। जो फलोदी में जितनी समस्या है वो हिसाब से मैंने आपको बुलाया जी। अब ये समस्या कैसे समाधान हुए वो हिसाब से मैंने आपकी दृष्टि में क्या होना चाहिए? जो भी जितने गांव में जितनी समस्या है वो तो भी आपको परिचय की देखा, आपको तो ज़्यादा पकड़ना आपको ज़्यादा मालूम रहता है। फिर भी जितने भी आज में रोडों पे सब हर प्रकार की नालियों का पूरा शहर का वातावरण सब पूरा बिगड़ा हुआ है पूरा। जी। अभी किस कैसे सुधार? अभी देखो अब डिस्ट्रिक्ट बन गया, अब डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद इतना डेवलपमेंट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है आज की तारीख में। और हर एक प्रकार की समस्या है, एक नहीं है कई समस्याएं हैं। आप घूमे शहर में? हाँ, शहर में कल मैं देखा वो बहुत हालत बिगड़ी हुई है, बहुत हालत खराब है। आप नया बोर्ड बने, अच्छे मेंबर बने, अच्छे लोग, चेयरमैन अच्छा आवे और निस्वार्थ वाला आवे जी, ईमानदार आवे और सेवा भाव होना चाहिए उसका काम करने का। काम हो सकता है, काम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करने वाले चाहिए। मैं कलेक्टर साहब से मिलने वाला हूँ आज 12 बजे का टाइम लिया हुआ मैंने। ठीक है। हाँ, जगह तो आप कोई सुझाव देना चाहें सर? अतिक्रमण है, सब ट्रांसपोर्टेशन का, ये जितना भी भीड़ भाड़ है, जाने के रास्ते बंद पड़े हैं, सभी समस्या ही है पूरी गाँव में, हर प्रकार की समस्या है। नहीं, आपकी चिंता जायज है जी, हम भी आपकी चिंता में शामिल हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि आप 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं। हम हमारी तरफ से हर एक प्रकार से सहयोग करने को तैयार है जी। ये हमारा गाँव है और हम गाँव के ऋणी हैं, आप समझे ना। तो मेरे को हमारा फर्ज बनता है, बॉम्बे रहते भी फर्ज बनता है कि यहाँ पर कितनी समस्या है सुलझा चलती है, पर आप लोगों का सबका सहयोग चाहिए, हर जाति को हर वर्ग का सहयोग चाहिए। आज जहाँ पर जन्मे हैं तो हमारी जवाबदारी भी है ना यहाँ की। हमारा शिक्षा हमारे पहले से भी शिक्षा और शिक्षा पर लगाव रहा। शिक्षा से क्या है, बच्चों की जिंदगी अच्छी होती है और चिकित्सा से सबका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। ये दोनों ही चीजें होनी जरूरी है। आपने जो सहयोग दिया है उसके लिए पूरा फलोदी आप के ऊपर फक्र करता है कि हमारा मिट्टी का कर्ज आदमी मिट्टी का लाल जो है वो उतारा है। तो एक आदमी के जो सेवा भाव वाला आदमी चाहिए, समय देने वाला चाहिए, निस्वार्थ वाला चाहिए। तो आदमी जो है ना, और ऐसा नहीं पैसा कमाने के लिए जो जाता है तो काम कर ही नहीं सकता। जिसकी नीयत जो रहती है ना, जो पैसा कमाने होती है वो काम कर नहीं सकता जिंदगी में, उसका मन कमाने में ही लगा रहेगा, वो कहाँ से सेवा करेगा। ये वर्ग में अलग अलग आदमी चुने जाए, सभी वर्ग सभी जाति लोगों में अलग अलग अपना एक आदमी चुने, अच्छा आदमी चुने जाए हर एक जाति में। देखो यहाँ पर जो पहले नगर परिषद ने कुछ काम किया नहीं, हाँ, कोई जवाबदार आदमी था नहीं, और विरोधी पक्ष भी थे, वो भी कुछ बोलते नहीं थे, वो भी चुप थे। क्यों थे मेरे को समझ में नहीं आता है। आप उनको भी एक्शन लेना चाहिए ना, विरोध करना चाहिए, ये काम क्यों नहीं होता है। आज पार्लियामेंट में भी आज देखो, दिल्ली पार्लियामेंट में भले कुछ भी आपस में विरोध का कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करते रहते हैं ना जी। बोलो आगे का बोर्ड अच्छा बने, अच्छे लोग आवे, और पब्लिक का सपोर्ट भी चाहिए, हर जाति का सपोर्ट चाहिए। अभी आपने बताया कि आप कलेक्टर साहब से मिलने वाले हैं, सर क्या सुझाव देना चाहेंगे कलेक्टर साहब को? नहीं, वो बोलूँगा जितनी अभी समस्या है, देखो ये आपके हाथ में, जो भी जब तक बोर्ड नहीं बने, जब तक आपके हाथ में है तो आपको ये काम करना चाहिए पूरा। ये बोलूँगा और क्या बोलूँगा। 3.5 और मैंने अभी बॉम्बे में मिले थे तो उनको सबसे पहले मैंने सिविल लाइन का बोला था, तो बोले 12 महीने के अंदर मैं एफजेजी करवा दूंगा। मेरे को इतना वादा किया उन्होंने। नहीं, बहुत तकलीफ हो रही है फलोदी में, इतनी तकलीफ हो रही है, मतलब अरे हैरान है लोग, और सीधे आगे बोलते नहीं, क्या करें जज लिया।
एक्टिविटीज अच्छी नहीं है। पॉलिटिकल आदमी इतने गंदे आ गए पिछले 5 साल में, सब गंदगी फैला दी पूरे गाँव में। 5 साल अभी तो डिस्ट्रिक्ट बन गया, 1.5 साल हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम। आज लाकर डिस्ट्रिक्ट कहाँ डिस्ट्रिक्ट, आज बाजू वाला रोड पूछता है ना, वो भी देखो आज कॉन्स्टिट्यूंसी वो सुधर गया, इससे तो मेरे को अच्छा लगता है। टैक्स बार एसोसिएशन, कृषि मंडी व्यापार संघ एवं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के तत्वावधान में आज नागौर रोड पर स्थित होटल सिटी पॉइंट पर जीएसटी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जीएसटी के विशेष आयुक्त विनोद मेहता, अतिरिक्त आयुक्त विशाल दवे, संयुक्त आयुक्त रविंदर सिंह नेगी और सहायक आयुक्त महावीर सिंह का व्यापारियों व एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया और समृद्धि चिन्ह प्रदान किए। जीएसटी अधिकारियों ने जीएसटी कानूनों को लेकर विस्तार से जानकारी दी और जीएसटी कानूनों का पालन करते हुए समय पर कर जमा करवाने का आग्रह किया। वक्ताओं ने कहा कि समय पर कर जमा करवाकर योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। जोधपुर संभाग के फलोदी सर्किल में सोलर एनर्जी प्लांट लगने से रेवेन्यू टारगेट समय पर पूरा हो रहा है, यह प्रसन्नता का विषय है। वक्ताओं ने कहा कि जीएसटी कानूनों में करदाताओं के हितों का भी पूरा ख्याल रखा गया है, लेकिन अगर समय पर नियम कानूनों की पालना नहीं होती है तो आप परेशानी में घिर सकते हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप समय पर कानूनों की पालना करें। वक्ताओं ने जीएसटी कानूनों में हुए बदलावों और प्रस्तावित बदलावों के बारे में भी बताया। सीए परीक्षित व्यास व अन्य सदस्यों ने जीएसटी में आ रही समस्याओं के बारे में बातचीत की। वक्ताओं ने बताया कि जीएसटी एमनेस्टी योजना के तहत वर्ष 2017-18 और 2018-19 तथा 2019-20 में नोटिस प्राप्त कारोबारियों को बड़ी राहत दी जा रही है। इस योजना के तहत उन्हें केवल बकाया टैक्स जमा करना होगा, जबकि ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कारोबारी को 31 मार्च 2025 तक जीएसटी पोर्टल पर टैक्स का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने विभिन्न परेशानियों का जल्द से जल्द निवारण होने का आश्वासन भी दिया। कार्यशाला का संचालन सीए सचिन पुरोहित ने किया। कार्यशाला में कृषि मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष जयप्रकाश पुरोहित, धनसुख टरू, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र व्यास, सीए अनिल बूब, सुनील टरू, मधुसूदन बोहरा, मदन व्यास, बालचंद पालीवाल, सुनील बिश्नोई, कमल पालीवाल, भरत भूतड़ा, नरेंद्र सिंह शेखावत, विमल कानूगा, श्याम थानवी, चैन सुखट्टा, मनोज व्यास, सुनील बेनीवाल सहित काफी संख्या में व्यापारी, उद्योगपति आदि उपस्थित रहे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आज यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और उपस्थित लोगों ने समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपे। शेखावत के 3 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अभाव अभियोग सुनने का कार्यक्रम तय था, लेकिन वे 5 बजे पहुंचे और 2 मिनट रुकने के बाद एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गए, जिससे लोग नाराज भी हुए। इसके करीब 1 घंटे बाद वे वापस लौटे और अभाव अभियोग सुने। इससे पूर्व एका चौराहे पर भारतीय किसान संघ के संभाग अध्यक्ष नरेश व्यास और जिलाध्यक्ष राजेंद्र व्यास के नेतृत्व में शेखावत का स्वागत कर मांग पत्र सौंपा गया। रेस्ट हाउस में चंपालाल चौहान व सीमा चौहान ने आदर्श नगर में गंदे पानी की निकासी सुचारू करवाने और बंद नाला करवाने की मांग की। दलित आदिवासी मानवाधिकार मंच ने भी पाक विस्थापित SC/ST गरीब परिवारों को मूलभूत सुविधाओं की योजनाओं से जोड़ने के लिए ज्ञापन सौंपा। पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक संघ जिला संरक्षक पूनाराव व उपाध्यक्ष रामस्वरूप ने भी ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल, विधायक पम्बाराम बिश्नोई, शहर मंडल अध्यक्ष शिव प्रकाश पंचारिया, डॉक्टर माधु सिंह देवड़ा, सीमा चौहान, पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार व्यास, सौरभ बोरा, रेवंत सिंह राजपुरोहित, JP बोरा, रमेश पालीवाल, मदन पालीवाल, सुनील बुरड़, रतन मेघवाल, विक्रमादित्य सिंह सहित अनेक पार्टी के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पुष्करना निःशुल्क क्लासेज में आज CET अर्थात समान पात्रता परीक्षा में सफल विद्यार्थियों का अभिनंदन किया गया। CET की यह परीक्षा स्नातक स्तर की थी, जिसमें संस्थान के 15 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। यह विद्यार्थी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पात्र हुए। संस्थान निदेशक कृष्ण कुमार थानवी ने चयनित विद्यार्थियों को पारितोषिक प्रदान करते हुए आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए अभी से कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आगामी भर्ती परीक्षाओं के बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी कला में आज मातृ पितृ पूजन दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छात्रों ने माता पिता का पूजन कर चरण वंदना की एवं आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य मनमोहन पुरोहित के मार्गदर्शन में हुआ। उन्होंने कहा कि माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, जिनका सम्मान और सेवा हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। छात्रों को संस्कार और पारिवारिक मूल्यों का महत्व समझाते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। छात्र छात्राओं ने भजन, भाषण एवं नृत्य प्रस्तुत किए। बच्चों ने तिलक कर
माता पिता को पुष्प अर्पित किए और उनके चरण धोकर सम्मान प्रकट किया। विद्यालय परिवार, अभिभावकों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने आयोजन की सराहना की। विद्यालय परिवार की ओर से माता पिता का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य मनमोहन पुरोहित के अलावा तेजपुरी, किशन सिंह, गौरीशंकर, प्रमोद आलड़िया, राजू राम, रमेश सिंह, ज्योति शर्मा, कविता, बंसीराम तथा दाना राम, रविंदर सिंह, चैन सिंह, रामेश्वर आदि उपस्थित रहे। बाप में आज दूसरा दशक द्वारा एक दिवसीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का आयोजन हुआ। दूसरा दशक समन्वयक प्रीति राठौड़ ने बताया कि कार्यशाला में भड़ला, नूरे की भुर्ज, बड़ी ढाणी, माड़ियों का बास, जेतरासर, तेलियों की ढाणी तथा बाप की स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला में कार्यकर्ताओं ने बच्चे बनकर कपड़े की गुड़िया, चित्र बनाना, स्थानीय सामग्री से विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाई। प्रोजेक्ट समन्वयक अमृत चौधरी ने सीखने के 5 कॉर्नर्स की जानकारी देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी पर बच्चों के ठहराव के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवानी होगी, जिसमें अपने अपने क्षेत्रों में उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री बच्चों से रचनात्मक तथा सृजनात्मक कार्य करवाने होंगे ताकि केंद्र पर लंबे समय तक जुड़ाव रहे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कमला भील तथा चिरमी ने मॉडल आंगनवाड़ी पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि हमारे केंद्र पर नियमित बच्चे आते हैं तथा प्रत्येक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जिससे बच्चों का ठहराव है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेमा सिंह, श्यामा पुरोहित तथा हीरा देवी ने कहा कि हमने मॉडल आंगनवाड़ी पर विजिट कर वहां पर हो रही गतिविधियों को समझा है। हमने अपने केंद्र पर भी सीखने के 5 कॉर्नर्स की गतिविधियों को भी अपने केंद्र पर शुरू किया है। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चे हमेशा केंद्र पर समय पर आते हैं तथा विभिन्न कार्यों में खुशी खुशी शामिल होते हैं। इस दौरान आशा व्यास, मरवत, मुन्नी देवी, विजयलक्ष्मी, पप्पू देवी, मांगी देवी, बच्ची आदि उपस्थित रहे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।